Hello students, today we are going to discuss about adjustment of reserve. And on your screen there are two type of reserve. First is workman compensation reserve and second is investment fluctuation reserve. So first you know what is the workman compensation reserve and what is the investment fluctuation reserve. Means पता होना चाहिए कि जिस भी रिजर्व का हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या होता है. स्टूडेंट यू नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन, व्हाट इज द वर्कमैन मीन्स वर्कफोर्स. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो वर्कफोर्स. कंपनसेशन मीन्स कुछ मिसहैपनिंग की वजह से उसको कुछ पेमेंट किया जाएगा. तो इसके लिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं अपने फर्म के अंदर कि कल को कोई मिसहैपनिंग हो गया, उसकी वजह से कोई क्लेम देना हो गया तो उस रिजर्व से उसका पेमेंट कर देंगे ताकि हमारी बिजनेस की जो अदर एक्टिविटीज है वो स्मूथली चलती रहे. तो इसलिए रिजर्व बनाए जाते हैं. रिजर्व क्यों बनाया जाता है ये आपने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में. इन्वेस्टमेंट फ्लुक्चुएशन रिजर्व, इसका पर्पज क्या है, नाम से देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लुक्चुएशन. फ्लुक्चुएशन मीन्स उसका क्या होता है, जो मार्केट प्राइस है वो कम ज्यादा होता रहता है. अगर वो कॉस्ट से कम होगा मार्केट प्राइस, इट मीन्स हमारे वहाँ पे लॉस हो रहे हैं. तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए हम एक रिजर्व मेंटेन करते हैं और उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लुक्चुएशन रिजर्व. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है एंड इन्वेस्टमेंट फ्लुक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है. ओके, तो अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन डिफरेंट केसेस. हम कुछ केस लेंगे, उस केसेस के अंदर हम उसको डिटेल में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करेंगे. तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल टॉपिक है ये, आप साथ साथ रहिएगा. मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लुक्चुएशन रिजर्व. तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है. आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. ए, बी एंड सी sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Decided to share the future profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2016. सॉरी, यहाँ पे लिख लीजिए 1st अप्रैल 2020 लिख लीजिए. एंड एक्सट्रैक्ट of their balance sheet as on 31st March 2020 means just before change of ratio. रेशियो की चेंज होने से जस्ट पहले का हमें बैलेंस शीट दे रखा है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस दे रखा है, उसमें जो हमारे रेलिवेंट है ओनली उतना ही आइटम दे रखा है. देखिए लाइबिलिटी एंड एसेट्स दो साइड होती है आपको पता है. एंड लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमारी फर्म ने ऑलरेडी मेंटेन कर रखा है 90,000 का. ओके, तो अब आपको करना क्या है किस केस में, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखिएगा. शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फॉलोइंग केसेज. हम कुछ केसेज पढ़ेंगे जिसके थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो केस फर्स्ट मैं ले रहा हूं. केस फर्स्ट, इफ देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम. इफ देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम. क्लेम कौन सा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. मीन्स आपको कोई क्लेम पे नहीं करना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास क्लेम के रिगार्डिंग, तो आप उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे. अब आपको पता है कि जब भी कोई रेशियो चेंज होता है या कोई पार्टनर एडमिशन होता है हमारी फर्म में, तो वहाँ पे जो पुराना जो प्रॉफिट होता है या पुराना जो भी रिजर्व होता है या जो भी बैलेंस पड़ा होता है उसका हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं या उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स. क्योंकि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसका उस ओल्ड प्रॉफिट में से, ओल्ड बैलेंस में से कोई शेयर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए.
क्योंकि ये जो प्रॉफिट है या ये जो रिजर्व है, इस पे किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में राइट। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर का राइट है। अगर वो रेशियो चेंज करते हैं तो भी नहीं होगा, पार्टनर नया आता है तो भी उसका भी कोई शेयर नहीं होगा जो ओल्ड बैलेंस पड़ा है। तो अब आप देखिएगा 90,000 हमारे पास रिजर्व पड़ा है, इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 432 बिटवीन ए बी एंड सी। तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कोई भी केस हो, चाहे किसी भी टाइप का केस हो, वो हमेशा डेबिट होगा। अब डेबिट क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्रेडिट क्यों नहीं होगा? अब देखिए लायबिलिटी साइड में जितने भी बैलेंस आते हैं सबका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट साइड में जितने भी हमारे आइटम आता है सबका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। जब हम इसको बैलेंस शीट से यहाँ से रिमूव करेंगे, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट को रिमूव करने के लिए हमें उतनी अमाउंट डेबिट लिखनी पड़ेगी। अगर हम उसको डेबिट लिख देंगे तो क्रेडिट अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट होता है, मैथ होता तो हम उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे अपोजिट साइड किया जाएगा, मीन्स क्रेडिट को डेबिट और डेबिट को क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट है ऑलरेडी 90,000, तो उसको हमें रिमूव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा अपने आप, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो देखिएगा इसकी क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, कितना डेबिट करेंगे? रिमूव हमें सारे ही करना है, तो 90,000 हम रिमूव कर देंगे, मीन्स हम राइट ऑफ कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब करेंगे किस में करेंगे? ये पार्टनर की कैपिटल में, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन से रेशियो में करेंगे, 432 में या 234 में? तो हमेशा याद रखिए ये रिजर्व ओल्ड बैलेंस है तो ओल्ड पार्टनर है और ओल्ड रेशियो है, याद कर लीजिए सारा कुछ। ठीक है, तो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन द रेशियो 432, तो यहाँ लिख लीजिएगा। और फ्रैक्शन मैंने बताया था 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 40,000, 30,000 एंड 20,000। और नीचे आप नरेशन में जरूर लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे नरेशन में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ए बी एंड सी इन ओल्ड रेशियो। देखो अगर आप इसको लिख दोगे तो आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमने ये एंट्री क्यों की है। तो हमने एंट्री की डिस्ट्रीब्यूट की, तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया कि वहां पे कोई क्लेम नहीं था, देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम, सो वी डिस्ट्रीब्यूट 90,000 टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, वहां पे कोई क्लेम नहीं था तो हमने 90,000 को हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, इफ ए क्लेम, लिखिए इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन compensation is estimate at 45,000। देखिए अब केस में क्या है कि आपको क्लेम करना है, मीन्स क्लेम पे करना है, कितना? 45,000। ये आप एस्टिमेट लगाती हो भी, और हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है? 90,000।
45,000 हमें क्लेम पे करना है, 90,000 हमारे पास रिजर्व है। तो सिंपल सी बात है, 90,000 में 45,000 हमें क्लेम पे कर देंगे और जो रिमेनिंग 45,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ए, बी एंड सी, लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा 90,000 से ही होगा, हर केस में होगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, ये 90,000 से डेबिट होगा 2। अब आप यहाँ पे देखिएगा 45,000 हमारा क्या है, यहाँ पे क्लेम पे करना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना पे करना है 45,000। तो यह इसका हमने प्रोविजन बना दिया और बाकी जो अमाउंट बच गई उसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर कौन से, 2A, B एंड C। रेशियो कौन सा यूज करेंगे, वही ओल्ड रेशियो 4:3:2। आप इसका वर्किंग नोट भी बना दीजिएगा इसको। ठीक है, 45,000 का इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक वर्किंग नोट बना दीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 20,000, 15,000 एंड 10,000। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ये केस सेकंड हो गया। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 90,000 डेबिट होगा, याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है 90,000 का 90,000। अब जितना क्लेम है उतना क्लेम में डाल दो और बाकी हम क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर हमारे सामने ऐसी पोजीशन आती है नॉर्मल लाइफ में, अगर हम अकाउंट ना भी पढ़ते तो भी हम ऐसा करते हैं, जितना हमें यूज करना यूज कर देते, बाकी हम घर ले जाते, मीन्स A, B और C अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे बाकी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते केस नंबर थर्ड। केस थर्ड, अब देखिए थर्ड केस में हम क्या करते हैं, हम इन जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है उसको ज़्यादा ले लेते हैं। हम सारे केस करेंगे। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा नो इन्फॉर्मेशन, मीन्स कोई क्लेम नहीं है। सेकंड हमने पढ़ा 45,000 का क्लेम है, मीन्स 45 अभी बच रहे हैं। अब हम एक केस ले रहे हैं जिसमें क्लेम है वो ज़्यादा है, मीन्स हम लिख रहे हैं इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ, if a claim on account of किसके रिगार्डिंग, वर्कमैन कंपनसेशन is estimated as 99,000। अब आप देखिए और इस पे इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए इस केस पे। अब इस केस में क्या है, 90,000 हमारे पास रिजर्व है, 99,000 आपको पे करना है। आपने एस्टिमेट किया अभी कि 99,000 एज ए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमें पे करना है। ठीक है, तो इस केस में हमारा रिजर्व तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा पूरा। लेकिन हम करेंगे क्या, देखिए अभी मैंने आपको एक बात बताया था, उसको हम कभी नहीं भूलना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डेबिट 90,000, और ये भी आपको पता है कि जो भी क्लेम होता है, जो भी प्रोविजन बनाया जाता है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि ये लायबिलिटी में आता है इसलिए क्रेडिट होता है। तो लिख लीजिएगा 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन
कंपनसेशन क्लेम कितना है 99,000। देखिए जितना अमाउंट है उतना लिख दीजिएगा, अपने आप आपका कवर हो जाएगा। क्या करना है वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 डेबिट किया और ये जो क्लेम है ये 99,000 है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब आप देखोगे कि डेबिट साइड में 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को हम कहाँ से कवर करेंगे? इस डिफरेंस को हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। अब आप कहोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों लिखूं मैं और कोई अकाउंट क्यों नहीं लिखूं? तो सुनिए, रिजर्व हमारे पास 90,000 का है बट क्लेम इज 99,000, मीन्स क्लेम इज मोर देन रिजर्व। तो इस केस में हम अपने रिजर्व के लिए एक 9,000 का एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा हमारे को, जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप ऐसे समझिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम रिवैल्यू करते हैं, उसको 99,000 पे लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पे तो आपको 99,000 करना है और पैसा आपके पास 90,000 है, तो 9,000 हम रिवैल्यू कर देंगे किसको? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। और ये जो पैसा है इसका नाम हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। ठीक है, और अब जो ये रिवैल्यूएशन का जो पैसा होता है 9,000 का, वो हम कहाँ से कवर करेंगे? ये कवर करेंगे हम पार्टनर से। तो सिंपल सी बात है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पे डेबिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नीचे क्या हो जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। तो क्रेडिट को हम लिखते हैं 2, तो यहाँ लिखिए 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 9,000, तो यहाँ 9,000 लिख लिया। अब किस में लिखेंगे? वही ABC, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल और C इज कैपिटल। इनको डेबिट लिख दीजिए तीनों को। रेशियो वही कितना था 4:3:2। तो वर्किंग नोट बनाइए इसके लिए भी 9,000 का 4/9 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000, ये आ जाएगा 3,000 एंड 2,000। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारी 2 एंट्री हो जाएगी। तो इस केस में आपकी 2 एंट्री होगी। याद रखिएगा 2 एंट्री इसलिए हुआ है कि फर्स्ट हमने रिजर्व को रिवैल्यूएशन किया है, 9,000 का हमने प्लस किया है रिवैल्यूएशन में के थ्रू रिजर्व में, जिससे 99,000 को हम पे कर सकें। और ये जो डिफरेंस था उसको हमने कहाँ से कवर किया है? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से कवर किया है। अब कवर करने का मेथड सिंपल है, डेबिट है तो उसको क्रेडिट लिख दो, अगर क्रेडिट है तो उसको डेबिट लिख दो। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस हो चुके हैं। अब हम 4 केस की बात करते हैं, जहाँ पे हम क्लेम उतना ही अमाउंट का लेते हैं जितने का रिजर्व है। ठीक है, तो आपके पास जितने भी पॉसिबिलिटी है केसेस की, वो सारे केस आपके यहाँ पे कवर हो जाए। केस 4 करते हैं हम। इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन is estimated at 90,000। अब देखिए इस केस में क्या है, इस केस में 90 का रिजर्व है एंड 90 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को एस्टिमेट किया है, मीन्स बोथ आर इक्वल। तो ना तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना उसको रिवैल्यूएशन करने की हमें जरूरत होगी। रिवैल्यूएशन की जरूरत कब होती है? व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब हमें पैसा ज़्यादा पेमेंट करना है, रिजर्व हमारे पास कम पड़ा है, तो पहले रिजर्व को हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन करेंगे, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे जितना डिफरेंस आ रहा है उससे, और बाद में उसको रिवैल्यूएशन को पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और अगर कम रह रहा है तो क्लेम को पे कर देंगे और जितना पैसा बच गया वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इस केस में क्या है? बोथ आर 90,000 रिजर्व एज वेल एज क्लेम। तो सिंपल एंट्री कर दीजिए। वही बताया था मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने अमाउंट का हमेशा डेबिट होता है, तो लिखिएगा वर्कमैन
कंपनसेशन 90,000, और क्लेम मैंने आपको बताया था प्रोविजन वाला, वो कितने क्या होता है हमेशा, वो हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी होता है प्रोविजन, ये हमने पढ़ा है। तो 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 90,000। तो बस ये हमारी एंट्री हो चुकी है। तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, कोई डिवोल्यूशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 केसेस हमने कर लिए, इसके अलावा और कोई केसेस इसमें नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो स्टूडेंट्स देखिए स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन, A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Decided to share the future profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2020 and extract of their balance sheet on 31st March 2020 is liability देर का है, assets देर का है। अब इस क्वेश्चन में कैसे देखा जाता है, ध्यान से देखिए। हमें करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का केस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन किस लिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मीन्स उसका जो मार्केट प्राइस और उसका जो कॉस्ट है, उसमें जो भी फ्लक्चुएशन होता है, अगर उसका वजह से कोई भी लॉस आ रहा है, देन वी विल कवर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, कोई भी लॉस आता है हम कहाँ से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे। ओके, और अगर कोई बेनिफिट होता है तो फिर हम फ्लक्चुएशन रिजर्व को कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम 3-4 केसेस में करेंगे जिससे हमारे सारे केसेस कवर हो जाए। तो फर्स्ट मैं वही केस लेता हूँ, इफ़ देयर आर नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मार्केट प्राइस उसका क्या है। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, इफ देयर आर नो एनी इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सिंपल देखिए, हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कौन क्या करना है, वो करना है रिजर्व। इन्वेस्टमेंट को हम कंपेयर करते हैं किससे, कंपेयर करेंगे किससे, मार्केट प्राइस से। इसको हम मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे कि डिफरेंस डाउन में है या हाई में है। अगर डाउन में है तो हम उसको रिजर्व से कवर करेंगे, और अगर हाई हो रहा प्राइस मीन्स बेनिफिट हो रहा है तो हम उसका फ्लक्चुएशन रिजर्व से कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ए, बी एंड सी। एंड रेशियो आपको पता है कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो होगा, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये आप देख रहे हो 31 मार्च 2020, ये डेट कब की है, इस डेट से पहले की है। मीन्स ये कौन सा बैलेंस है, ये ओल्ड बैलेंस है, और ओल्ड बैलेंस हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो ये रिजर्व हम इसको बांट रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी इसकी, रिजर्व होता है क्रेडिट साइड होता है क्योंकि लायबिलिटी साइड है, तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, याद रखना अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ए, बी एंड सी। रेशियो वही 4:3:2, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 4/9, 18,000 इंटू 3/9, 18,000 इंटू 2/9। तो ये देख लीजिएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा और ये हमारा डेबिट। ओके स्टूडेंट, तो इस केस में अब आप कहोगे कि इस इन्वेस्टमेंट का तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट का हम कुछ नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट का क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं,
मार्केट वैल्यू से करते हैं। अगर कंपेयर से कोई डिफरेंस आ रहा है लॉस साइड वाला तो रिजर्व से कवर करेंगे, अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसिड्स है, हम इसको बेच नहीं रहे हैं, हम एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व कर रहे हैं ओनली। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया ये। तो चलते हैं केस नंबर सेकंड, देखिए केस नंबर 2। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, मार्केट वैल्यू 2 लाख है, तो इफ the market value of investment is rupees 2 लाख। अगर मार्केट वैल्यू हमारी 2 लाख रुपए की है तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट का। कॉस्ट इज 2 लाख एज वेल एज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो 2 लाख। तो देर आर नो फ्लक्चुएशन, और जब फ्लक्चुएशन नहीं है तो रिजर्व हमारा सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उससे कुछ भी यूज नहीं होएगा। तो एंट्री कीजिए इसकी डिस्ट्रीब्यूट करने की, वही हम पढ़ के आए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। अब मैं अगर लॉस होता तो हम लॉस को कवर करते, लेकिन इस केसेस में कोई लॉस नहीं है। 2 लाख कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर सेम, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं आएगा, और लॉस नहीं आएगा तो सारा का सारा रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज कितना है 4:3:2। तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 4:3:2 का, तो वो आप इसको देख लीजिएगा। ये आया था हमारा 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मत कीजिए, आप उसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाइए, क्योंकि वर्किंग नोट आपके क्वेश्चन का पार्ट होते हैं, वो आपको मार्क देने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये केस सेकंड हो चुका है। अब हम थर्ड केस लेते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is 1,91,000, मीन्स हमने क्या किया, थोड़ा कम ले लिया मार्केट वैल्यू। तो अब इस केस में देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आता है, वही कंपैरिजन का केस आता है, क्योंकि यहाँ पे क्लेम तो है नहीं, यहाँ पे तो हमें कंपैरिजन करना है और देखना है कि कोई फ्लक्चुएशन डाउन साइड हो रहा है क्या। डाउन साइड हो रहा है तो रिजर्व में हम उस पैसे को यूज कर लेंगे जो रिजर्व हमने बना रखा है। तो इस केस में 191 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज 2 लाख। तो जो फ्लक्चुएशन है वो डाउन साइड है, कितना है 9,000, हमारे पास रिजर्व पड़ा है 18,000 का, तो 9,000 हम कहाँ से कवर कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, पूरा बारीकी से, बेसिक चीज़ें हैं सारी। तो 9,000 हम कहाँ से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और बाकी जो पैसा होगा वो हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, केस नंबर 2 की तरह बाकी पैसा, लेकिन पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 9,000 का लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारा डाउन हो रहा है। तो देखिए, पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है तो हमेशा डेबिट होगा, तो ये एंट्री कीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दैट इज 18,000, ये डेबिट है हमारा 2। अब आप देखिए, इन्वेस्टमेंट हमारा 9,000 कम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 इन्वेस्टमेंट, कितना कम हो गया, 9,000 कम हो गया। अब जो 9,000 बच गया उसका वर्किंग नोट बनाएंगे और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिटवीन ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। तो 9,000 हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज 4,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है, तो
तो ये आप इसका वर्किंग नोट बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ए का कितना आ रहा है, बी का और सी का कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 था हमारा, जिसमें हमने मार्केट वैल्यू को डाउन कर लिया। ठीक है, केस फर्स्ट था कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। केस सेकंड था मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट इज सेम। केस थर्ड था मार्केट प्राइस इज लेस देन कॉस्ट। तो हमारा लॉस हुआ, लॉस को हमने कवर किया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब हम केस नंबर 4 लेते हैं, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस मोर देन कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम केस नंबर 4 कर रहे हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। इस केस में हमने जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो हाई कर लिया कॉस्ट से। ठीक है, अब आप देखिएगा हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 18,000 का, और रिजर्व बना रखा है हमने कि अगर वैल्यू डाउन होगा तो हम उसको कवर करेंगे। तो अब आप बताइए इस रिजर्व का कोई यूज रहेगा या नहीं रहेगा। इस रिजर्व का यूज तभी होता है जब वहाँ पे कोई डाउन साइड फ्लो होता है, मीन्स मार्केट वैल्यू कम होता है कॉस्ट से। ठीक है, तो वो कवर करेंगे हम, बट इस केस में हमारा हाई हो रहा है इन्वेस्टमेंट। तो अब आप देखिएगा क्या करेंगे 2,18,000 का। आपको कुछ दिमाग में नहीं लेना, सिंपल वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे हो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, दैट इज 18,000। तो इस केस में देखिएगा जो भी रिजर्व है 18,000 का हमने डेबिट किया है, उसको सारे के सारे को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है मार्केट प्राइस की वजह से। तो सारा का सारा क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो लिखिए 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल एंड 2 सीज कैपिटल। रेशियो वही 4:3:2, दैट इज 8,000, 6,000 एंड 4,000। ये एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसकी एंट्री होगी। अब इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस बढ़ गया उसका हम क्या करेंगे। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, बताइए। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 218 और कॉस्ट 2 लाख, मीन्स ये हमारा इंक्रीज हो चुका है 18,000। तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। हमने यहाँ पे क्या किया, रिवॉल्यूशन किया, ध्यान से देखिएगा। हम इसको रिवॉल्यूशन कर रहे हैं कितने का, 18,000 का, और रिवॉल्यूशन के थ्रू हम इसको वैल्यू है वो बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि वैसे हम मार्केट प्राइस अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, बट रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू हम बुक्स की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एंट्री होगी आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको याद रखिएगा। अब ये आ गया। अब आपको पता है कि रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन कभी अकाउंट में नहीं रहता, उसको आपको पता है कि ट्रांसफर करना होता है। तो आप इसको उठा के ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 मीन्स क्रेडिट हो रही है। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करोगे, आप रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना, 18,000 तक ये क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए टू ए, टू बी और टू सी। इसकी कैपिटल में बांट देंगे इनको इन द रेशियो 4:3:2। तो 3 एंट्रियां होगी, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन होगा तो ये एंट्री कन्फर्म होगी, और इस केस में रिवॉल्यूशन हुआ है बिकॉज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई देन कॉस्ट। ठीक है, तो गाइस ये आपको समझ में आ गया सारा। अब हम लास्ट केस करते हैं, केस नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। केस नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 173 रुपीज। अब आप देखिए इसका जो मार्केट प्राइस है वो 173 हो चुका है,
इन्वेस्टमेंट का। तो फर्स्ट वी कंपेयर कॉस्ट विद मार्केट वैल्यू एंड देन वी फाइंड दैट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 27 इन डाउन साइड, मीन्स लॉस। 27 का लॉस हो चुका मार्केट प्राइस की वजह से इन्वेस्टमेंट में, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितना है 18,000। तो क्या ये कवर है? क्या 27 को कवर कर लेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो पीछे जैसे हमने केस नंबर 4 किया था वर्कमैन कंपनसेशन में, वैसे इसको कर दीजिएगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले आपको फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। अब आप देखिएगा, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन इस केस में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। इस केस में इन्वेस्टमेंट का रेट डाउन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जब कम होता है तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट आता है, और क्रेडिट आता है तो हम कहाँ से कवर करेंगे? रिजर्व से ही कवर करते हैं। कितना आ रहा है क्रेडिट? 27,000 आ रहा है। तो जितना हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है उतना हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर देते हैं 27,000। ठीक है, लास्ट केस में हमने इस केस के साथ क्यों नहीं किया था? लास्ट केस में इसलिए नहीं किया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करना था और इन्वेस्टमेंट हमारा हाई हो रहा था, इसलिए हमने रिजर्व के साथ में इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं की। ठीक है, 27,000। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इज 9,000, डेबिट साइड आ रहा है। अब आपको पता है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 9,000 का। ठीक है, क्यों करना पड़ा ये आपको पता है कि इधर 27 है, इधर 18,000 है, तो डबल एंट्री रूल के अकॉर्डिंग 9,000 का डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम कवर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया तो आपको पता है कि अब हमें क्या करना है। रिवैल्यूएशन को हमेशा क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर करने के लिए डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो। तो रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर कर दो। अब ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का था? 9,000 का, और ऊपर आ जाएगा एज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। ये डेबिट हो जाएगा दोनों तीनों। रेशियो वही 4:3:2 का, तो 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो इसमें ये दो एंट्री हमारी हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। केस नंबर 1 to 5 फ्लक्चुएशन रिजर्व के, एंड केस नंबर 1 to 4 हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। ठीक है, अब एक स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ जो बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या चीज़ होता है वो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। तो ये हमारी एक तरह से क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी, इज ए लायबिलिटी होती है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है ना, इट इज ए लायबिलिटी एंड देयरफॉर इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। तो इसका लिख लीजिए नो डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हम रिजर्व पढ़ रहे होते हैं तो रिजर्व और फंड हम इसको एक ही समझ लेते हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस नोट को कि एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड होता है वो एम्प्लॉय का पैसा होता है, न कि पार्टनर का होता है। तो ओके स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक कवर हुआ। ओके।